नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीतू, होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ। मेरा 13 साल का एक्सपीरियंस है होम्योपैथी की फील्ड में। आज मैं आपको नॉक्टर्नल एनोरेसिस या फिर बेड वेटिंग, जिसको हम आप लोगों की भाषा में कहते हैं और हिंदी में भी समझाया जाए, लोकल लैंग्वेज में भी आपको समझाया जाए तो बच्चा पेशाब कर देता है रात को सोते समय, बच्चा बिस्तर गीला कर देता है। उसमें हम क्या करें, उसके कारण क्या होते हैं, उसका मैनेजमेंट कैसे करें, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इस बारे में हम आज बात चर्चा करेंगे। नॉक्टर्नल एनोरेसिस कब हम बोलेंगे कि वो एक्चुअल में नॉक्टर्नल एनोरेसिस है या बेड वेटिंग की शिकायत बच्चे को है। कोई भी 5 साल से बड़ा बच्चा जो लगातार 6 महीने तक इसका ब्लैडर कंट्रोल डेवलप नहीं हुआ, 6 महीने तक उसने यूरिन बेड पे ही करे जा रहा है, उसने 6 महीने तक ऐसा कोई एपिसोड नहीं आया है कि उसने कोई बेड वेटिंग नहीं की है, तो उसको अपन बोलते हैं प्राइमरी नॉक्टर्नल एनोरेसिस। नॉक्टर्नल एनोरेसिस प्राइमरी के साथ साथ दूसरे तरीके होता है सेकेंडरी नॉक्टर्नल एनोरेसिस। सेकेंडरी नॉक्टर्नल एनोरेसिस वो होता है कि ब्लैडर कंट्रोल 5 साल की एज के बाद डेवलप हो जाता है यूजुअली बच्चों का, और एक बार ब्लैडर कंट्रोल डेवलप होने के बाद दोबारा यदि बच्चे को बेड वेटिंग की दिक्कत आने लग जाती है, बिस्तर गीला करने लगता है बच्चा रात को या दिन में जब भी सोते समय, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी नॉक्टर्नल एनोरेसिस या सेकेंडरी बेड वेटिंग। अब कारण क्या हो सकते हैं बेड वेटिंग? इसके कारण हम यदि बात करें, सबसे पहले जो इंजरी हो सकती है, कोई ट्रॉमा हो सकता है। सेकेंडरी चीज़, कोई भी ब्लैडर की मसल वीक हो जाएंगी तो हो सकता है। कोई भी नर्व रिलेटेड डिसऑर्डर है तो हो सकता है। बच्चों में कीड़ों की दिक्कत आ जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं, उससे हो सकता है। ठीक है, अपने उसका यूरिन में इन्फेक्शन होता है, उससे हो सकता है। कोई भी अपने जेनेटल ऑर्गन्स हैं, उसमें कोई भी इन्फेक्शन है किसी भी तरीके का, उस पर भी हो सकता है। अब नॉक्टर्नल एनोरेसिस यदि बच्चे को है तो बच्चे को 2 तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। बच्चा एक तो बच्चे में वॉर्म्स की वजह से क्या चिड़चिड़ापन रहने लग जाता है बच्चों में, क्योंकि यूजुअली बच्चों में देखा गया है कि वॉर्म्स बहुत कॉमन कॉज माना गया है नॉक्टर्नल एनोरेसिस का। एक ब्लैडर कंट्रोल डेवलप कैसे करें? ब्लैडर कंट्रोल डेवलप नहीं हो पा रहा है बच्चे का, उसमें भी है, उसका कॉज अपने को रूल आउट करना पड़ेगा कि कॉज क्या है, किस वजह से उसको हो रहा है। तो क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस अपने को करवानी चाहिए, वो हमको नॉलेज होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशंस की बात करते हैं तो यूरिन इन्फेक्शन को रूल आउट करने के लिए यूरिन कंप्लीट ब्लड सीबीसी हम लोग करवाएंगे इस चीज़ का, या फिर मान लो कोई नर्व डिसऑर्डर है तो उस हिसाब से हम लोग उसकी जांचें करवाएंगे। उसके बाद अब हम मैनेजमेंट कैसे करें? देखो, इसमें नॉक्टर्नल एनोरेसिस में मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट के साथ साथ मैनेजमेंट और उसको ट्रेनिंग, मतलब टॉयलेटरी ट्रेनिंग जो हम देते हैं वो बहुत ज़रूरी है बच्चे को। अब दवाइयाँ कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन, वो हम बात करते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन में देखा जाए तो नॉक्टर्नल एनोरेसिस में बच्चों में बहुत अच्छी मेडिसिन होती है बेलाडोना एकदम से बहुत ही बच्चा ऐसा होगा जो कि एकदम से स्टार्टल्स हो जाएगा स्लीप में, बहुत एकदम से अचंभ से जगेगा स्लीप में, ऐसा बच्चा होगा। ठीक है, बहुत वायलेंट किड होगा वो, वायलेंट बच्चा होगा, चिड़चिड़ा बच्चा होगा, बहुत ज़्यादा हर चीज़ बहुत उसमें करेगा, रेज में करेगा, गुस्से में करेगा। ऐसे बच्चे को हम लोग बेलाडोना दे सकते हैं। सेकेंड, कॉस्टिकम। यदि ब्लैडर मसल्स वीक हैं और हमारा कोई नर्व इन्वॉल्वमेंट है या जहाँ पे अपनी पैरालिसिस ऑफ मसल्स आ जाता है, नर्व्स आ जाता है, वहाँ कॉस्टिकम बहुत अच्छा काम करती है। बात करें वर्म्स यदि हैं तो हम कौन सी मेडिसिन देंगे? वर्म्स यदि हैं और बच्चे को नॉक्टर्नल एनोरेसिस की प्रॉब्लम है तो अपन सिना दे सकते हैं। सिना का बच्चा बहुत ही इरिटेबल होता है, चिड़चिड़ा होता है। ठीक है, ऐसे चिड़चिड़ा होता है, गोदी में ले लेंगे तो भी उसको रिलीफ नहीं आएगा और वो बेड वेटिंग करता है। यूरिन उसका कॉपीज होता है, बहुत ऑफेंसिव होता है। उसके बाद हम देंगे कौन सी मेडिसिन? सीपिया दे सकते हैं। ठीक है, कॉस्टिकम दे सकते हैं, क्रियोजोट दे सकते हैं। सीपिया, क्रियोजोट ये फर्स्ट स्लीप में। अब बच्चा क्या होता है कि हम लोग को पता ये करना है, हमें होम्योपैथिक मेडिसिन डिपेंड करती हैं कि किस तरीके से हम लोगों का सिम्टम्स आ रहे हैं, लक्षण क्या आ रहे हैं। मान लो यदि बच्चा कोई अपना अर्ली विदिन 2 आवर्स ऑफ द स्लीप वो कर रहा है नॉक्टर्नल, मतलब बेड वेटिंग कर रहा है, तो हम क्या मेडिसिन देंगे? तो ये फर्स्ट स्लीप होगी। फर्स्ट स्लीप में अपनी मेडिसिन आ जाती है, क्रियोजोट आ जाती है, सीपी आ जाती है, कॉस्टिकम आ जाती है। ये मेडिसिन है जो फर्स्ट स्लीप में देते हैं। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिसमें क्योंकि होम्योपैथी एक बहुत ही ब्यूटीफुल पैथी है जो कि हमेशा लक्षणों के आधार पे, डिजीज डायग्नोसिस से पहले भी लक्षणों के आधार पे हम ट्रीट कर सकते हैं। बच्चे को वॉर्म्स हैं तो अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा फेयर है, फैट है, फ्लैबी है और उसमें फिर उसको बहुत ज़्यादा चॉक्स की डिज़ायर है और बहुत पर्सपायरेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, चिली अच्छे थोड़ी देर में ठंड पकड़ लेता है उसको, ऐसे बच्चे को नॉक्टर्नल एनोरेसिस की प्रॉब्लम तो कैलकेरिया का आप दे सकते हैं। उसके बाद बच्चों में जिनमें नॉक्टर्नल एनोरेसिस यूजुअली रात को होता है और उनके ब्लैडर में कंट्रोल लॉस हो जाता है, उसकी वजह से होता है, तो उसमें हम रस्टॉक्स भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, रस्टॉक्स भी दे सकते हैं।
हम लोग उसमें सल्फर भी दे सकते हैं, बहुत सारी मेडिसिन है। होम्योपैथी की ब्यूटी ही ये है कि होम्योपैथी में कोई भी मेडिसिन हम दे सकते हैं अपने लक्षण की सिमिलैरिटी को देखते हैं, लक्षणों के आधार पर हम कोई भी मेडिसिन दे सकते हैं। अब मेडिसिन के साथ साथ और हमें क्या करना है, मेडिसिन के साथ साथ मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ का हमें मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अब इसको मैनेज करने के लिए हमें क्या करना है, इसको मैनेज करने के लिए हमको सबसे पहले बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। बच्चे को जैसे ही उसको ऐसा फील होगा कि उसका ब्लैडर फील हो गया, उसको हमें encourage करना पड़ेगा कि वो ब्लैडर एम्प्टी करके आओ। उसे हमें बोलना पड़ेगा कि यूरिनेशन करके आओ। सेकेंड चीज़, बच्चा सोने से पहले हमेशा उसको बोलो कि आप वॉशरूम जाकर या टॉयलेट एम्प्टी ब्लैडर करके या अपना यूरिन पास करके सोना है। थर्ड चीज़, बच्चे को कोई भी लिक्विड डाइट 7 बजे के बाद नहीं देनी है, ठीक है। इसके अलावा अपने को ऐसे कोई भी पदार्थ उसको नहीं देने हैं जिसकी वजह से उसका दिक्कत आए। और सेकंड एक चीज़ हम कर सकते हैं कि हम लोग एक अलार्म सेट कर सकते हैं। हमको यदि आपको यह आइडिया लग गया है कि बच्चा किस पार्ट ऑफ स्लीप में बेड वेट करता है, तो हम एक अलार्म सेट कर सकते हैं, जैसे कि बच्चे को अलार्म के साथ वो उठे और बेड वेट करके आए, मतलब यूरिनेशन करके आए, बेड वेट ना करे। ये चीज़ हम कर सकते हैं। ये सारी प्रैक्टिसेस हैं जो हमको करनी है, जिससे कि बच्चे को नॉक्टर्नल एनालिसिस की प्रॉब्लम से राहत मिले। और हम कुछ एक्सरसाइज भी बच्चे को बताएंगे ब्लैडर कंट्रोल वाली, जैसे कीगल्स है, ये एक्सरसाइज बताएंगे उसको। बच्चे को ये बोलेंगे कि ब्लैडर की मसल्स पे कंट्रोल करने के लिए अपने को क्या एक्सरसाइज करनी है, अपने को ऐसा कीगल्स जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको एक नया वीडियो बनाऊंगी, उसमें एग्जैक्ट समझाऊंगी कि किस तरीके से कीगल्स एक्सरसाइज की जाती है। और जितना भी हो सके मतलब उतना अपने को होम्योपैथिक मेडिसिन जो हमने अभी आपको बताई हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन किसी भी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर की सलाह से ही आपको लेनी है। आप सेल्फ मेडिकेशन ना, कोई भी पैथी, होम्योपैथी का कोई भी पैथी आप सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए आपको, यदि आपको किसी भी पैथी का पूर्ण लाभ चाहिए तो।